नमस्कार दोस्तों, वायरल टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। राहुल का हमला, 17 सालों में लोकतंत्र बना, 8 साल में बर्बाद कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में कहा, देश में आज 4 लोगों की तानाशाही है। हम संसद में महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं, लेकिन हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है। महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा, देश में लोकतंत्र की जो मौत हुई उससे आपको कैसा लग रहा है? जिस लोकतंत्र को 70 सालों में बनाया गया उसे 8 साल में खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा, देश में आज लोकतंत्र नहीं है। हमारी सरकार में संस्थाएं निष्पक्ष होती थी। राहुल गांधी ने कहा, जब हमारी सरकार थी तब केंद्रीय एजेंसियां और अन्य संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष होती थी। इन्हीं के सहारे विपक्ष खड़ा होता है, लेकिन भाजपा सरकार ने सभी एजेंसियों और संस्थाओं को अपने कब्जे में रखा है। कांग्रेस ने कहा, मैं जितना सच बोलता जाऊंगा उतना मुझ पर आक्रमण होगा, लेकिन मैं आपका काम करूंगा। महंगाई पर बात करूंगा, बेरोजगारी पर बात करूंगा। जितना इन सबके खिलाफ बोलूंगा उतना मुझ पर आक्रमण होगा। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसे केंद्रीय एजेंसियों से डराया जाता है। यह बात लोगों को अभी समझ नहीं आ रही है, लेकिन एक दिन समझ आएगी। जान दी है मेरे परिवार ने। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग गांधी परिवार पर हमला क्यों करते हैं? क्योंकि गांधी परिवार एक विचारधारा के लिए लड़ता है। देश में हिंदू मुस्लिम को बांटा जाता है, तब हमें दर्द होता है। महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, तब हमें दर्द होता है। उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई सौहार्द बनाने के लिए है। मेरे परिवार ने इसके लिए जान दी है। मुझे पूरा ढांचा दे दो, फिर बताता हूँ। राहुल गांधी ने कहा, जर्मनी की सभी संस्थाएं हिटलर के हाथ में थी, वह भी चुनाव जीतता था। आज हिंदुस्तान की सभी संस्थाएं आरएसएस के हाथ में है। मुझे पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा, हम सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से लड़ रहे हैं। वित्तीय मंत्री को दिख नहीं रहा है, कहाँ महंगाई है। राहुल गांधी ने कहा, आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारत में है। पेट्रोल डीजल से लेकर हर चीज़ों के दाम बढ़े हुए हैं, लेकिन वित्त मंत्री को महंगाई के एक आंकड़े दिख नहीं रहे हैं। किसी भी गांव या शहर में जाकर देख लीजिए, लोग बता देंगे महंगाई कहाँ है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वित्त मंत्री जिस मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल की बात कर रहे हैं वह कुछ और है। मुझे नहीं लगता कि वित्त मंत्री को भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कोई समझ है, या फिर वह एक मुखपत्र है। जनता नहीं सुन रही तो हमें दोष क्यों? भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा, जनता की ओर से बार बार कांग्रेस को खारिज किए जाने का ठिकरा लोकतंत्र पर नहीं फोड़ना चाहिए। पूर्व कांग्रेस ने आज जो बयान दिए हैं वे शर्मनाक व गैर जिम्मेदाराना है। कहा, उनकी दादी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ही आपातकाल थोपा था और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया था। प्रसाद ने कहा, अपने भ्रष्टाचार और गलत कामों को बचाने के लिए भारत की संस्थाओं को बदनाम करना बंद कीजिए। जनता आपको नहीं सुन रही है तो आप हमें क्यों दोष दे रहे हैं? उधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राहुल गांधी महात्मा गांधी के वंशज नहीं है, वह नकली गांधी है। यह नकली विचारधारा है जो अपनी पार्टी में लोकतंत्र के बारे में यकीन नहीं रखते। जिन्होंने आपातकाल लगाया वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।